separation of variables. So we will separate the variables. So it can be written as dy upon dx is equal to minus y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1. Okay. So you can write it like dy upon y square plus y plus 1 is equal to minus dx upon x square plus x plus 1. Okay, so now you can easily observe that we have separated the variables. Now you can integrate both the sides to get the solution. So, voice is low. Okay, just wait. Yes. Now is it clear? Please write in chat. Is it clear now? Audible? Clear है. Okay, good. एक्चुअली मैं तो आप सबसे बात करना चाहती थी, आज सोच रही थी कि आप सबसे बात करूंगी, बहुत दिन हो गए ना आप लोगों से बात नहीं हुई, बट आज थोड़ी प्रॉब्लम है शायद कंप्यूटर के अंदर ही स्पीकर में मैम प्रॉब्लम। रोल नंबर 27 प्रेजेंट। प्लीज आप लोगों सबसे थोड़ी बात हो जाती, क्या क्या कर रहे हो, है ना? ओके, अटेंडेंस इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। वैसे फिनिश करना इतना इजी नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत लेंथी है इसमें, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करते हो कि अब तो इंटीग्रेशन ही उसमें आएगा, वो आप लोगों को आता ही है ना? ओके, सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, है ना? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा? सो इट विल बी dy अपॉन, सो y का कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यही करते थे ना हम लोग, सबको याद है? सो इसका हाफ मीन्स 1/2, उसका स्क्वायर मीन्स 1/4 आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 और माइनस 1/4 करना है इसमें, ठीक है? सो नाउ लेट अस कम दिस साइड, दिख रहा है आप लोगों को ना? फिर इधर करप्ट कर देंगे। सो नाउ यू कैन राइट इट एज dy अपॉन, क्या हो जाएगा आपके पास में? ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेते हैं, सो इट विल बी dy अपॉन y प्लस हाफ का स्क्वायर, है ना? और क्या होता है आपके पास में? 1 माइनस 1/4 मीन्स आपके पास हो गया 3/4 मीन्स √3/2 का स्क्वायर, करेक्ट? सो इट विल बी प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू dx अपॉन सेम वे x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो अगेन दिस इज इंटीग्रल ऑफ व्हाट? मीन्स dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है ये हमारे पास में, और उसका इंटीग्रल हमारे पास में होता है tan इनवर्स x अपॉन a, है ना? सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a. So now you can integrate this. Okay, so it is equal to tan inverse y plus 1/2 divided by √3/2 is equal to minus of tan inverse x plus 1/2 divided by √3/2. Okay, so now let us continue on this side. Okay, so
नाउ यू हैव व्हाट, हियर वी हैव tan इनवर्स y प्लस 1/2 इज इक्वल टू दिस, और कांस्टेंट भी लगाना था तो इसका कांस्टेंट भी हम लोग tan इनवर्स फॉर्म का ही ले लेते हैं, तो tan इनवर्स c ले लिया मैंने, है ना, शायद अच्छा राइट हैंड साइड वाला नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख लेती हूँ, है ना, ओके, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स c, है ना, ओके ओके, अच्छा अच्छा, 1/a वाला फॉर्मूला हाँ रह गया, 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना, ठीक है ठीक है। तो अपना 1/a मीन्स वो वैसे भी कट जाता है, इसलिए शायद आप ये आप 2/√3 भी करते हैं, यहाँ पर भी 2/√3 करते हैं, है ना, तो वो दोनों आपके कट ही जाएंगे, है ना, ठीक है, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे वो, तो इधर नहीं आएंगे, है ना, हाँ, यहाँ पर 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर है, ओके। सो अब आपके पास में ये आ गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां तक ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कीप ऑन चेकिंग विथ मी, है ना, कभी कभी जल्दी में फॉर्मूला भी गलत हो जाता है कई बार, और कैलकुलेशन भी कई बार रॉन्ग हो जाती है, सो प्लीज चेक करते रहना आप लोग, क्योंकि आंसर भी बहुत बड़े बड़े हैं, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, अरे तो डिनोमिनेटर तो भूल ही गए, so this whole will come na √3/2 अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है, इज इट करेक्ट अप टू दिस, इज इक्वल टू tan इनवर्स c, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो यू हैव व्हाट, tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास में, इसको लिख सकते हैं 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, so this will be tan inverse x plus y √3/2, ठीक है, अब आप बताइए और क्या बचा है अपना, फिर इनटू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस y प्लस 1/2 x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, है ना, ओके, इज इट करेक्ट अप टू दिस, और व्हाट, वैसे यहीं पर ही अगर हम लोग इसे tan इनवर्स x प्लस वाई जो था, यहीं पर इसे 2y प्लस 1 अपॉन √3 बन जाता है ये, व्हाट यू से, एक बार वापस से यहीं से ही कर लें इसे, या कंटिन्यू इसी में ही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो वापस से फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, सो नाउ यू हैव व्हाट, सो दिस इज अवर आंसर, है ना, ओके, शायद दिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड आपको, एक मिनट,
नाउ आई थिंक इट इज विजिबल है ना? ओके, सो नाउ यू हैव व्हाट? tan inverse 2y plus 2x plus 2 upon root 3 by 2. Okay, into 1 upon 1 minus 2y plus 1 into 2x plus 1, okay, upon 3 by 4. इज इक्वल टू भी था आपका tan इनवर्स वाला, है ना? ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग नाउ, टेल मी आफ्टर सॉल्विंग दिस, आ रहा है क्या आपके आगे? चलो इसे लिख लेते हैं हम लोग, इधर से तो कंटिन्यू ही कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन रूट 3 बाय 2, कुछ कैंसल होएगा, इंटू 1 अपॉन 3 बाय 4 था ना, तो ये 3 माइनस कर लेते हैं इसे, टू एक्स वाई प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1 इंटू 4 बाय 3 था ना, ठीक है? यस, तो कुछ कैंसिल हो गया, निकल रहा है आपका या नहीं? तो ये हो गया आपका tan इनवर्स यस, आंसर क्या है अपना? ऐसा आंसर दिख नहीं रहा। यस, वापस इधर ही चले, कुछ ज्यादा ही खिचड़ी सा बन गया अपने क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से यही वापस चलते हैं, इधर से ही ठीक कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, इससे शायद जल्दी हो जाएगा ना। यही क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम है इनमें, क्योंकि ये थोड़े लेंथी हैं अपने, तो यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय, यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले। किसी का आया उससे आगे? सुरेश, इसके आगे किया है क्या बेटा? ये भी करेक्ट ही था, मुझे तो लगा था बहुत Yes, कच्चा सा बन correct गया है। आगे जाके एकदम। हाँ, सही आ रहा है? अच्छा, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, मुझे तो लगा यहीं पे शायद कुछ गड़बड़ सी हो गई, लग रही थी मुझे, इसी में ही कर लें। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया इसमें आगे, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो मेरे ख्याल से इसके आगे, क्योंकि यहाँ पर अपना tan इनवर्स c था ना, तो c इज इक्वल टू आपका इसी में आ जाएगा ना। तब अपना यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे अपना है 2x प्लस 2y माइनस 2xy, है ना, और प्लस 2 आएगा ना, कि 4 आएगा, यहाँ पे 1 था, 4 अपॉन 3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ओके, तो आंसर अपना क्या है, इज इक्वल टू a अपॉन दिस। ओके ओके ओके, ये तो डिवीजन में आएगा अपना, ये इधर गलती कर दी ना मैंने इसीलिए। ओके, अब ठीक है शायद, है ना? सो tan इनवर्स
हाँ वही डिवीजन में कर दिया बेटा मैंने, ये डिवीजन का साइन है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना इसलिए। 1 माइनस 2x माइनस x माइनस वाई √3 इज इक्वल टू tan इनवर्स c आ रहा है। ओके ओके, हाँ टेकिंग tan बोथ साइड, क्योंकि ये तो आपका यहाँ भी tan इनवर्स था, यहाँ पर भी था, फिर दोनों हट जाएंगे, है ना। सो यू विल गेट व्हाट 4x प्लस 4y प्लस 4 अपॉन √3 into 3 divided by 4 into this, है ना। और ये आपका c था, तो ये आपका उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ओके, सो यू विल गेट व्हाट, आपका आ रहा है 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। अपने साइन में भी कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है इधर? अच्छा, ये सारे नेगेटिव में ही थे ना, तो यहां से सब नेगेटिव ही थे बेटा। ओके, ये सब नेगेटिव में ही थे अपने तो, जो 4 के इधर लिए मैंने साइंस, है ना। ओके, नाउ आई थिंक यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? अब तो आ गया आंसर, जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। ओके, अब तो क्लियर Yes, होगा। ma'am. अब बस ये वाला आपका डिनोमिनेटर उस तरफ चला जाएगा, है ना। ओके गुड, सो यू ऑल कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, हम लोग स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता लगा लेते हैं कि किस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अगर इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई तो आंसर रॉन्ग हो जाता है हमारा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना चैट में, है ना। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 8. So question number 8 is find the equation of the curve passing through the point 0 pi by 4 whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy is equal to 0। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ये तो हमें दिख रहा है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हो जाएगा ना। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है आपके पास में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sin y upon cos y dy. Okay, so you have seen that you can easily separate these variables. Now integrating both sides, you have what? Now when you will put cos x is equal to t, you will get minus sin x dx is equal to dt, means ये हो गया हमारा minus log of cos x, है ना, और ये हो जाएगा हमारा log cos y, और यहाँ पे कांस्टेंट भी log का ही ले लेते हैं, है ना, log c. So you will have what? Log of cos x cos y is equal to log c, और c is equal to cos x cos y. आंसर क्या है? Is it correct? मेरी बुक में आंसर नहीं है। Can anybody confirm whether it is correct or not? अच्छा, वो भी निकालना है क्या अभी इसमें? इसमें तो अभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना। सो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट
0 पाई बाय 4 है ना। तो 0 पाई बाय 4 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाय 4 है ना। तो आपका c कितना हो जाएगा, x0 मीन्स 1, c पाई बाय 4 मीन्स 1 बाय रूट 2 है ना। तो ये 1 बाय रूट 2 हो गया आपका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, सो आंसर विल बी यस, क्लियर है ना। बस अब आंसर निकाल लो आपका, cos x cos y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 है ना। यहीं पे लिख लेना, यहाँ पर है ना, दिख रहा है। ओके, सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। इतना इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही कम है इस एक्सरसाइज में। ओके, तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, now come to question number 9. So ninth question is find the particular solution of differential equation 1 plus e power 2x into dy plus 1 plus y square e power x dx is equal to 0. ठीक है, and given that when x is equal to 0 y is equal to 1 है ना। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे इसमें, वेरिएबल्स को सेपरेट करें है ना। So you can separate the variables. So you have to write by separating the variables. You have what? We have dx कहाँ पे आपका 1 plus e power 2x dy is equal to minus 1 plus y square e power x dx। इसका मतलब आपका dy के नीचे आया 1 plus y square और ex dx upon 1 plus e power 2x. Okay, so integrating both the sides, you have what you have now, integrating both sides, we have tan inverse y is equal to, अब इसमें आपने देखा है कि ये क्या है आपका 1 plus e power x का स्क्वायर है ना। So when you will put e power x is equal to t, you will get what, e power x dx is equal to dt means आपका dt upon 1 plus t square आएगा। मीन्स डायरेक्टली अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी दैट यू कैन राइट द इंटीग्रल ऑफ दिस, दैट इज ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो जाएगा e पावर x, isn't it? ओके, अब कांस्टेंट को भी वही ले लेते हैं, फिर tan इनवर्स c ले लेते हैं है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस था इधर कहीं है ना, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स e पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स x प्लस y वाला, तो क्या आएगा, तो tan इनवर्स y प्लस e पावर x अपॉन, चलो अप्लाई करो जल्दी से, हरी अप एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग। मिटा दें इसको, साइड में कर लेते हैं, चलो ठीक है। सो यू हैव tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस y
e power x is equal to tan inverse c. ठीक है, so now you have what, तो ये हो गया आपका e power x plus y अपॉन 1 माइनस y e power x is equal to c. ठीक है, अब आपके पास में क्या है, when x is equal to 0, y is equal to 1. Okay, so now put the values. X is equal to 0 means 1, plus 1 upon 1 minus 1 into 1 means ये हो गया आपका 2 upon 0. अच्छा, ओके ओके, तो का मतलब आपका C जो है इसमें, हाँ यस, C इसके अंदर क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड आ गया, जबकि कांस्टेंट को तो C जो कांस्टेंट है आपको उसको नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए था, तो हमें क्या है वापस से अपना बैक में चलना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको ऐसे लेते हैं कि हमने ये tan इनवर्स C था ना, तो इसको C1 ले लेते हैं ना। तो जब C1 आया मीन्स एक्चुअली C1 इज इक्वल टू tan इनवर्स C के अंदर हमें वापस पीछे की तरफ पुट करना पड़ेगा इसे, है ना। हाँ यही करना पड़ेगा, मुझे भी यही लग रहा है कि इस वाले में ही पुट करते हैं, नहीं तो फिर क्या है अपने को वापस से पीछे भी जाना होगा, तो और लेंथी भी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। उससे आएगा तो वही, क्योंकि अपन ने C1 को tan इनवर्स C पुट करा मीन tan इनवर्स इंफिनिटी मीन C1 π/2 आएगा उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, बेटर है हम पीछे ही चले जाते हैं और इधर से पुट करने की जगह इसको इधर ही ले लेते हैं, है ना। तो इधर तो आपको आराम से फिर π/2 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि tan इनवर्स C इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा इधर से तो वही आपका उसी फॉर्म का tan इनवर्स इंफिनिटी मीन्स आपका π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से ही ले लो भले, ठीक है, इज इट क्लियर। नहीं तो अगर वैसे भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उससे भी हम लोग कर सकते थे, है ना। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर यही है, e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई e पावर x इंटू π/2. इज इट, व्हाट इज द आंसर। हाँ करेक्ट ही था वो भी बेटा, बल्कि उसमें आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक्चुअली में किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग ऐसे नॉन डिफाइन नहीं बोल सकते ना, तो उसके अंदर वो वाला क्लॉज आ जाता है कि आप बोलते हो तो नॉन डिफाइन है ना। या आप लोग इन्फिनिटी भी ले रहे थे तो वापस से उसको tan इनवर्स में कर देते तो इन्फिनिटी होके वो वापस π/2 ही आने वाला था। ठीक है, तो एक्चुअली अगर उसको हम लोग लॉजिकली देख लें तो वो करेक्ट नहीं था, है ना, तो इसीलिए मैंने लॉजिकली उसको वापस से हम लोग ऊपर ही ले गए। ठीक है, इसलिए बेटर है हम इसको यहीं से ही कर लेंगे, तो उसमें वो वाली लॉजिकली वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर तो आप निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आंसर सही है सबका, चेक कर लो अब, इज इट करेक्ट और नॉट। अब मुझे आंसर आप लोगों को बताने ही पड़ेंगे, कल तो मैं प्रिंट आउट लेकर आऊंगी आंसर्स का, क्योंकि मेरी बुक के अंदर आंसर की प्रॉब्लम है, आंसर निकल गए सारे, फट गए। tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x, अच्छा अच्छा उसी फॉर्म में ही दिया है, इज इक्वल टू π/2, हाँ 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 ठीक है, अपना तो यहाँ पर वही तो आया था, अपन ने हटाया ही नहीं है ना उसे, वो तो अपन हटा रहे थे तब वापस से, फिर वापस पीछे तो जाना ही पड़ता, तो वापस से अपना इधर ही आ गया है ना, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e पावर x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, सही है ना, करेक्ट है, आपको बात समझ में आ गई मेरी, है ना। अगर हम लोग उसे tan इनवर्स को कैंसिल करके c निकाल रहे थे तो हमारा c की वैल्यू नॉट डिफाइंड आई थी और कांस्टेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने वापस से अपने क्वेश्चन को एक बार वापस से पीछे जाके देखा कि हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि वैल्यू तो निकालनी है हर हालत में c की। ओके, इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10।
बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं तो एक दिन में 5-6 से ज्यादा हमारे होंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो अब ये हमारा, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको e की पावर x अपॉन y का फॉर्म है, तो इनको हम सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ये तो पक्का है, आपको दिख रहा है, क्योंकि e की पावर के अंदर है x अपॉन y। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, है ना। ओके, सो चिरेश इज सेइंग वी हैव टू यूज होमोजेनियस। वेरी गुड दिवांशी, चिरेश, ओके, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, होमोजेनियस वाला मेथड यूज करते हैं। तो आपका dy बाई डी एक्स की जगह ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये dx बाई dy का फॉर्म है ना, इसमें y इज इक्वल टू bx की जगह हम लोग x इज इक्वल टू ey वाला vy वाला फॉर्म लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड प्रज्ञा। सो यू कैन राइट इट एज dx अपॉन dy इज इक्वल टू x e पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन y e पावर x अपॉन y। एक्चुअली इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम तो आएगी फिर भी, है ना। देखो क्या आ रही है, ये तो आपका x अपॉन वाई के फॉर्म में है, ये भी x अपॉन वाई आपका कॉमन बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके अंदर का मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको x स्क्वायर से। यस, एक आइडिया और मेरे दिमाग में आया है ना, कि जैसे हम लोग धीरे धीरे कोई क्वेश्चन को बहुत बार करते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अपन अपना दिमाग लगाते हैं। आप लोग सबने इसको x इज इक्वल टू बी वाई से कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना, इससे आप लोगों का आंसर आ गया। बट जब मैंने इस क्वेश्चन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे, है ना, स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो आई थॉट कि इसको और कौन से मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट आई फाउंड कि इसके अंदर अगर हम लोग ये जो आपका x अपॉन वाई है, इसको हम लोग कुछ और टर्म के फॉर्म में पुट कर देते हैं, कुछ और वो ले लेते हैं वेरिएबल, तो ये आपका और इजीली सॉल्व हो जाता है ना। व्हाट यू से, किसी ने ट्राई किया है इसको पुट करके, जल्दी बताओ, किसी ने सॉल्व किया है क्या इसे। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन वाई प्लस y अपॉन e की पावर x बाय वाई। अच्छा, चिरेश ने ट्राई किया है, चिरेश आया क्या इससे आंसर, इजी लगा कुछ पैरामीटर जब पुट किया हमने तो। देखो अब हम लोग अगर इसे पुट करते हैं x अपॉन वाई को, अगर हम t ले लेते हैं, है ना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए वैसे, dx बाय dy चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। सुरेश आपने ट्राई किया होगा, देखा होगा बेटा कि बहुत इजीली हो जाता है ये, है ना। तो जब हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो हमें क्या मिला, डिनोमिनेटर इनटू d बाय dy ऑफ न्यूमरेटर minus numerator into d by dy of denominator, so it is equal to dt upon dy, है ना, ठीक है। अब इससे भी हम क्या करते हैं, dx अपॉन dy की अपनी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन y dx अपॉन dy, ओके, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। एक तो नीचे कर देती हूँ, है ना, ओके।
अब हम क्या करते हैं इसको, देखो इस वाली इक्वेशन से हमारे पास में क्या था, यहां से हमारा dx अपॉन dy क्या था वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो इससे आपने dx बाई dy निकाला तो क्या हो जाएगा, 1/y dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dt बाय dx, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y, है ना, प्लस y dt बाय dx। इससे हमारा ये आ गया, है ना। अच्छा, तो यू हैव डन बाय दिस सेम मेथड, आई थॉट कि आपने, हाँ बेटा वो तो मैं बोल रही थी कि आपको कि ये वाले मेथड से भी जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई तो आपका बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। बट ये एक और मेथड है, इससे आप देखेंगे कि इससे भी आपका बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत रिड्यूस हो जाएंगे टर्म्स आपके, ठीक है। अब आपने देखा है अपने पास में यहाँ पर क्या था, dx बाय dy की जगह पुट कर लेते हैं, हमारे पास में आ गया x अपॉन वाई प्लस वाई dt बाय dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y मीन्स t, यहां पुट करते हैं यहीं से, है ना, इधर नहीं। हाँ बेटा वही है, सेम वही वाली बात है ना, कि आप उसके अंदर पुट कर लेते, मैंने इसको रिड्यूस करके उस फॉर्म में लिया ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको टाइम लगेगा ही नहीं उसको करने में, है ना। x इज इक्वल टू बी वाई की जगह उस फॉर्म में ले लिया, है ना। ओके, सो क्या कर रहे थे हम लोग, x अपॉन वाई प्लस वाई डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ले लेते, ये दोनों कट गए आपके, आपका क्या आ गया, ठीक है। सो e की पावर t dt इज इक्वल टू dx, है ना, बस इंटीग्रल। तो x इज इक्वल टू e की पावर t प्लस c, व्हाट इज द आंसर, मीन्स e की पावर x अपॉन y प्लस c। आंसर बताओ जल्दी से मुझे, हाँ y भी कैंसिल कर दिया, नाउ टेल मी द आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट, e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू y प्लस c है, अपना कहाँ रह गया y, y कहाँ रह गया अपना, चेक कर लेना ऊपर, शायद अपनी कहीं पे y लेने में ही गलती हो गई है ना। चाहिए dx अपॉन, देख लेना बेटा एक बार, है ना, y और x के अंदर कुछ हो लगता है इंटरचेंज कर दिया मैंने बीच में, ठीक है। चलो अब आप लोगों की पहले मैं वो ले लूं अटेंडेंस, नहीं तो रह ही जाएगी अटेंडेंस। ओके, लेट मी चेक। सो आज आप लोग बोल तो पाएंगे नहीं, एक बार ट्राई करती हूँ मैं, है ना, इको हो रहा है या नहीं साउंड, नहीं तो फिर वापस से बंद करना पड़ेगा। जस्ट वेट, हाँ, डोंट लीव द क्लास।